का मिशन चंद्रयान 3 कल चांद पे कामयाबी से लैंड कर गया, उनको मुबारक हो। की बदनसीबी बाथरूम्स नहीं है। हिंदुस्तान का तारीखी तरीन शहर, मुकद्दस शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, मथुरा है, काशी है, बनारस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तारीखी तरीन दिल्ली को दुनिया रेप कैपिटल कहती है। रेप कैपिटल। बाथरूम नसीब नहीं है इनके, भूख नंग जुल्म। जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के, हमारे हालात थे उनके भी। तो यानी कि सब कुछ मौलवी मुल्ला है जिन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद फतवा निकाला कि मक्का के अंदर आने वाला तूफान उसकी वजह चांद पे पहुंचना है इंसानों का। और कुछ मौलवी मुल्ला ये भी थे जिन्होंने अवाम से कहा कि देखा आप लोगों ने, नहीं ना देखा तो कैसे मान लिया कि वो पहुंच गए चांद पे। हिंदुस्तान ने बड़ा शोर होल बर्पा किया था कि वो चांद पे जा रहा है, और सो उसको अंदाजा नहीं है कि वो जो खेल खेलने जा रहा है, वो दुनिया में जो एक हिंदू धर्म की हेजेमनी कायम करता जा रहा है, वो पाकिस्तान में एक बालादस्ती का जो ख्वाब देख रहा है, वो मुंह के बल गिरेगा। कि एक मुल्क जो कामयाबी की तरफ अपने कदम जमा रहा है, पूरी दुनिया तारीफें कर रही, हमारे उसको ये क्रिटिसाइज करने से क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, उल्टा हम पे लोग हंस रहे हैं। आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया पे लोग हम पे हंस रहे हैं कि यार ये देखो किस तरह से, मतलब इसलिए तकलीफ होती है कि मैं 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ, मुझे कंपैरिजन करते हुए तकलीफ होती है, मुझे मुवाजना करते हुए तकलीफ होती है। हमारे जैसे लोग हैं, हमारी तरह का खाना खाते हैं, हमारी तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके बावजूद माशी तौर पर तरक्की करते हैं। ऐसा हसन निसार का मैं रिएक्शन देखना ही चाह रहा था, और हसन निसार का रिएक्शन ज़ैद हामिद से भी खतरनाक आया। मैंने इमरान खान का 2019 का एज अ प्राइम मिनिस्टर रहते हुए एक क्लिप डाला है, जिसमें आप देख सकते हो जो टॉयलेट की समस्या है इंडिया की 2019 में सॉल्व हो गई, और इसको वेरीफाई किया है इमरान खान ने। और वो अपनी कंट्री को बोल रहा है कि हमें भारत से सीखना चाहिए किस तरीके से उन्होंने इसको मतलब कंप्लीट किया। तो आप समझ सकते हो, ये अपने आप को खुद अपडेट करे। और बस वही मैं इसको कितने साल से सुन रहा हूँ, रिस्पेक्ट है हालांकि, कितने साल से सुन रहा हूँ, बस वही बातें रिपीट होती हैं और कुछ नहीं होता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ खान कराची से, वो कहते हैं भारत का मिशन चंद्रयान 3 कल चांद पे कामयाबी से लैंड कर गया, उनको मुबारक हो। अमेरिका रूस के बाद भारत भी स्पेस क्लब में शामिल हो गया। भारत की इस कामयाबी पे आप क्या कहें? मैंने कहा ना जी, मुबारक हो, वेरी गुड, इट इज एन अचीवमेंट। लेकिन इस खित्ते की बदनसीबी है, बाथरूम्स नहीं है। हिंदुस्तान का तारीखी तरीन शहर, मुकद्दस शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, मथुरा है, काशी है, बनारस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तारीखी दिल्ली को दुनिया रेप कैपिटल कहती है। रेप कैपिटल। बाथरूम नसीब नहीं है इनके, भूख नंग जुल्म जाति लॉलेसनेस ये अरूज पे है। तो चांद पे पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ कौमें बददुआई हुई होती हैं, वो बड़ी इधर उधर की तोपे चलाती हैं, असल काम नहीं करती। असल काम क्या है? किसी भी हुकूमत का, किसी भी मुल्क का अपने अवाम को फैसिलिटेट करना, उनको इज्जत देना, उनको अपग्रेड करना, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको अदालत। एक तरफ इसी मुल्क के कुछ मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद फतवा निकाला कि मक्का के अंदर आने वाला तूफान उसकी वजह चांद पे पहुंचना है इंसानों का। और कुछ मौलवी मुल्ला ये भी थे जिन्होंने अवाम से कहा कि देखा आप लोगों ने, नहीं ना देखा तो कैसे मान लिया कि वो पहुंच गए चांद पे। कुछ भी दिखा सकते हैं, एडिटिंग किसी भी तरह की हो जाती है, ग्राफिक्स हैं, फलां है, बिलीव ही नहीं किया उन्होंने इस चीज पे। तो ऐसे ये भी तो इसी पाकिस्तान के लोग हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो लाल टोपी है यार, उस लाल टोपी को आप सीरियसली ले रही हो। उसको तो क्या किया था उसके साथ सऊदी अरेबिया में, बताया आपको? उसको सऊदी अरेबिया में 4 आदमियों ने पकड़ा, बेड पे लिटाया, उसकी पैंट उतारी और जो उसके ऊपर मारे कोड़े, 1000 कोड़े मारे थे भाई को। आज तक दर्द करता है, सीधे नहीं चल पाता।
तो ये समझो यार, वो लाल टोपी जुमरू आदमी, यूजलेस आदमी, उसको ये नहीं पता, वो सिर्फ नफरत फैलाने में चलता है, जिंदगी उसकी नफरत फैलाने पे चल रही है। वो कहां से वो आदमी, उसने आज तक कुछ किया है जिंदगी में? मतलब कोई बता दे मुझे। वो इंजीनियर है, उसने क्या किया था? उसने ब्रिज बनाए थे, उसने पाकिस्तान में 1000 लोगों का कोविड ठीक किया था, उसने कोविड की दवाई बनाई थी। उसने क्या किया है? उसने बिल्डिंग बनाई है जिसमें लोग रह रहे हैं, उसने गरीबों को घर दिए हैं, उसने एक ऐसा लंगर या भंडारा लगाया हुआ जहां पे लोग 10,000 लोग डेली खाना खाते हैं फ्री में। क्या किया है उसने? उसकी जिंदगी सिर्फ इसी चीज पे चलती है कि मैं होता है सारे दिन। ये आदमी लाल टोपी जो है, ये आदमी सिर्फ इस चीज में रहता है कि मुझे कहीं से मैं नफरत की बात करूं, मैं बहुत ज्यादा नफरत फैलाऊं, इंडिया के खिलाफ बात करूं, मुझसे डोनेशन आ जाए और मेरे बैंक अकाउंट रहे और मैं आराम से घूमूं। सऊदी अरेबिया तो जाने की हिम्मत नहीं है इसमें, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो ठीक करते थे। वो भी तो एक इस्लामिक कंट्री, क्यों मारा था इसे? इतना बड़ा ये अगर मोमिन है और पाक है तो ये चंद्रयान का प्रूफ मांग रहा है। पहले अपने कंट्री में तो प्रूफ मांग ले कि बिल कितना इतना आ रहा है। भाई आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको ये तो बोलेंगे कि मेरे घर में, मेरे कंट्री में मुसलमान परेशान है। क्यों परेशान है? इसने आज तक नहीं बोला। दूसरे कंट्री से चंद्रयान का प्रूफ मांग रहा है। हमारे पास सारे प्रूफ है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है। यही एक समझदार आदमी है, और तो कोई है नहीं। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कोई सोसाइटी कितना ही सपनों में जी ले, कोई सोसाइटी कितना ही बेवकूफी में जी ले, कोई सोसाइटी कितना ही अपने आप को मोमिन समझ के जी ले, कितना ही वो इस्लाम के नशे में जी ले, खानी तो रोटी पड़ेगी। उस रोटी का रेट सबको पता है ना, सब्जी का रेट सबको पता है ना, बिजली का रेट सबको पता है ना। कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमेशा नफरत फैलाने में मसरूफ रहता है, पाकिस्तान का इतना बड़ा न्यूज चैनल जियो न्यूज के एंकर्स ने खुद बैठ के जो है ग्रीट किया है, प्रेज किया है जिस दिन चंद्रयान पायर तकनीक तक पहुंचा है। और साथ में उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि दे आर वेरी मच हैप्पी कि एशिया से किसी कंट्री ने ये किया, हमारे नेबरिंग कंट्री ने ये किया, और पाकिस्तान को भी तलकीन करते हुए कहा कि आपको सोचना चाहिए। इट इज नॉट कि उनकी आंखें खुल गई हैं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट कि उनको रियलाइज हुआ कि नहीं इंडिया ने बहुत तरक्की की है। इट इज कि उन्हें समझ में आ गया कि अब तक जो हम समझा रहे थे कि हम बहुत अजीम कौम है, हम इंडिया के, हमारा एक आदमी एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, ये फिलॉसफी चली नहीं। उन्हें ये समझ में आया कि पाकिस्तान की आवाम अब कंपेयर कर रही है कि इंडिया चांद पे पहुंच रहा है। आप हमें 50 साल से समझा रहे थे कि हम चांद पे होंगे। यही जो चंद्रयान का प्रूफ मांग रहा है। इसी निकम्मे आदमी ने तो 10 साल पहले बोला था कि पाकिस्तान चांद पे होगा, इंडिया पहुंच गया। उसका गजवा हिंदी नहीं हो पाया। आज लोग सड़कों पे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को, और पाकिस्तानी मतलब एस्टैब्लिशमेंट मींस इन द सेंस गवर्नमेंट को या सुपारको को सड़कों पे गाली देने शुरू हो गए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान इंडिया चांद पे पहुंच रहा है, हम यहाँ रोटी के लिए मोहताज हैं, हम यहाँ आटे की लाइन में लगे। सच बात तो ये है। एक आप नाराए तकबीर चीखते हैं तो पूरा पाकिस्तान सामने आ जाता है और पूछता नहीं कि भैया ठीक है, अच्छा रोटी मिली थी कि नहीं। वो दिन गए, सच में वो दिन गए। सर यहाँ पर वो कामयाब हो गए, पूरी दुनिया, नासा की एजेंसीज, उसके बाद बड़ी बड़ी एजेंसीज उनको मुबारकबाद दे रही हैं कि बहुत अच्छा लगा भाई आप लोग गए। और यहाँ पर हमारे मीडिया पर्सन्स कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए वो बता रहे हैं कि चांद पे गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्रिटिसाइज करने का कोई तरीकेकार होता है? हम तो दुनिया में अपना मजाक बना रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे। अब जो हमारा कंट्रोल्ड मीडिया जो है पाकिस्तान का, तो अब उन्होंने क्या करना है, एक तो उनकी पॉजिटिविटी है, उनकी एफर्ट्स हैं, उनका हार्डवर्क है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके प्लान्स हैं। लेकिन हमारे क्या प्लान है? कोई लॉन्ग टर्म्स कोई प्लान नहीं है हमारे। तो यही बात है कि हमने जो है वो किसी को कहने आप अप्रिशिएट नहीं करना होता, बस उनकी जो है वो जो बैड चीजें होती हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करनी होती है, ना खुद करते हैं ना किसी और को करने देते। तो ये हमारा ये वाला सीन है। तो ये बता दिया कि भाई हमारे रॉकेट की रेंज चांद तक है, थोड़ा सा बच के जरा है। वो तो हमें खाते भी नहीं लेते, वो तो चाइना के साथ मुकाबला करते हैं। देखिए टेक्निकली हमारे पास अभी क्रिटिसिज्म के अलावा अभी तक तो कुछ बचा नहीं है और कुछ कहने को, क्योंकि जो हमारा एयर स्पेस का जो अपना प्रोजेक्ट है वो तो समझ लें किसी खाते में नहीं है। और बाकी ये जो हमारे लोग कह रहे हैं कि ये मतलब नहीं गया, ये झूठ है, या आईए से तस्वीरें वगैरह ली हैं, ये सब बकवास है मेरे ख्याल में। इसमें कुछ ताकत नहीं। पूरी दुनिया तारीफें कर रही, हमारे उसको ये क्रिटिसाइज करने से क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, उल्टा हम पे लोग हंस रहे हैं। आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया पे लोग हम पे हंस रहे हैं कि यार ये देखो किस तरह से मतलब किस तरह का कंट्री है कि अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा हंस रहे हैं, और खुद तो कुछ करना नहीं है। बाकी ये है कि उनके कीड़े निकालो जितने निकाल सकते हो। एक तरफ हम हैं जो यहाँ पर रोटी की जंग लड़ रहे हैं कि आज खाएंगे, कल का पता है या नहीं है, पता नहीं है। तो दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो भाई डे बाय डे कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा रहा है, कोई नया मिशन मुतारफ करवा रहा है, टेक्नोलॉजी में डे बाय डे आगे जाता जा रहा है। क्या राज है उनके पास? प्रायोरिटीज की बात है ना, असल में हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है, तो फिर ये चीजें इसी तरह से चलेगी भाई। हमारा कोई फ्यूचर नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं है। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो यही है ना कि हाथ में अपने थूक उड़ी, या एक बात है। दूसरी बात है कि हम चांद पर थूक रहे हैं, चांद की मिसाल है तो हम चांद पर थूक रहे हैं, वो थूका हमारे मुंह पर ही आएगा। अगर हम जा नहीं सकते हैं तो कम से कम तनकीद से बाज रहे हैं। वो जो हमसे 30-40 साल 50 साल आगे हैं, हमें वो 50 साल खामोशी से मेहनत करनी चाहिए। हमें अंदाजा हो गया कि हम कहाँ पर रहते हैं। तो हमें बताया गया या हम एक्सट्रीमिस्ट हैं? वो यार प्रो एक्सट्रीमिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बहुत किस तरह से हम तो कहते हैं
नहीं हम ना कहें, मैं ना मानूं क्या बात, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसकी मिसालें हमारे पास मौजूद और कहाँ पे? मतलब सियालकोट में मिसाल एक पड़ी है, वो सड़क के ऊपर एक प्लस्तर बना हुआ है, बंदा पोस्टर है, वो आप जाके उखाड़ के देखें, वो कहेगा, उसकी लाश कहेगी कि मैं इस तशद्दुद ज़्यादा और एक इंतहा पसंद माशरे की में हूं। चिचावतनी में एक खपती बंदे को मार दिया गया। आप जड़ामाला की मिसाल ले लें, आप कराची की, लाहौर की, योहानाबाद की मिसालें ले लें, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, हम ठेकेदार हैं मजहब के। जबकि मिडिल ईस्ट यहाँ से मजहब पैदा हुआ है, देखें आप यूएई में देखें, सऊदी अरब में देखें, वहाँ बंगाली, हिंदू, पूरी दुनिया से लोग आके काम कर रहे हैं, मजहब वहाँ पैदा हुआ है। हमें न तीनों में, न तेरों में, ना हमें मजहब का मुकम्मल इल्म है, ना हम पूरे माशरे को जानते हैं, ना हमारे पास कुछ है, उसके बावजूद हम मजहब के ठेकेदार भी हैं, मजहब पूरा है भी नहीं हमारे पास। तो वो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी हसन निसार और पाकिस्तान के बहुत सारे मौलानाओं ने किस तरीके से चंद्रयान 3 को लेकर जो पाकिस्तानी थोड़ा सा खुश हो रहे हैं उनको निराश करने का प्रयास किया है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। स्पेशली मैं इस वीडियो को लेकर हसन निसार को लेकर बात करना चाहूँगा। हसन निसार का भारत में बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है, बहुत सारे सेलिब्रिटी हसन निसार को मतलब तारीफ़ों से सम्मानित कर चुके हैं और जावेद अख्तर के कुछ रिलेटिव भी लगते हैं। तो हसन निसार डेफिनेटली बातें अच्छी करते हैं, बट एक चीज़ समझ में आ गई मुझे कि हसन निसार बातें अच्छी करते हैं, उनका डेटा एक फिक्स मेमोरी कार्ड या कैसेट की तरह है कि वही बातें रिपीट करते हैं। इनके हिसाब से भारत ये विज़िट किए थे 2007 में, तो उनको 2007 की मेमोरी से निकल नहीं पा रहे हैं। भारत भूखा नंगा है, भारत रेप कैपिटल है, भारत में आधे लोग रोड पर सोते हैं, भारत में 90% मतलब 150 करोड़ की, 150 या 140 जो भी कहना आपको, 150 या 40 करोड़ की आबादी, यानी 10% होगा 15 करोड़ माइनस करो, 130 करोड़ के आसपास लोग भारत के रोडों पर, ट्रेनों पर जाकर शौच करते हैं। इनके हिसाब से ये है यार, समझो जेलसी है, नफ़रत है, इनका रेडिकल चेहरा सामने आ जाता है। मैंने हसन निसार को कई बार देखा, मैं इसलिए बोलता हूँ हसन निसार के जो बहुत बड़े फ़ैन हैं भारत में, भारतीय हैं, उनको थोड़ा सा इनका असली चेहरा देखना चाहिए, किस तरीके से ये बातें करते हैं। अब आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में अपनी राय दीजिए। और बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे भारत में भी चंद्रयान 3 से क्या होगा, इससे क्या गरीबों को फ़ायदा होगा, फलाना ठिकाना होगा, ये वो होगा फ़ायदा होगा। आपका बौद्धिक स्तर अगर ये चीज़ समझने लायक है कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, गरीबों को क्या फ़ायदा होगा, तो फिर आप इस टॉपिक पर बात करें, इससे फ़ायदा होगा, गारंटी होगा। आपको क्या कहना है दोस्तों, कमेंट अपनी राय दीजिए। हसन निसार के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट में दीजिए राय। इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।